इंटरनेट पर जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो वो झूठ है। मान लो तुम एक नया फ़ोन या लैपटॉप खरीदने जाते हो। उसकी रेटिंग है 4.8 स्टार्स। 15,000 लोग उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। तुम सोचते हो 15,000 लोग गलत नहीं हो सकते और तुम बाय नाउ पर क्लिक कर देते हो। लेकिन जब प्रोडक्ट घर आता है तो वो एक सस्ता घटिया खर्चा निकलता है। तुम शॉक्ड हो जाते हो। तुम सोचते हो कि इतने हजारों लोगों ने इसे बेस्ट कैसे बताया। सच सुनना चाहते हो? उन 15,000 लोगों में शुरू के 2,000 लोग कभी एक एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो इंसान थे ही नहीं। वो थे सिर्फ कंप्यूटर बॉट्स, पेड अकाउंट्स और एक सोचा समझा सिमुलेशन। अमेजॉन, गूगल मैप्स, जोमेटो, ट्रिप एडवाइज़र, ऐप स्टोर, तुम जिस स्क्रीन को सुबह से शाम तक देखते हो उस पर चल रहा है $1 बिलियन मैनिपुलेशन गेम, जहां हर स्टार की एक कीमत है और वो कीमत तुम्हारी जेब से वसूली जाती है। पहले के ज़माने में कहते थे देखिए और परखिए। आज के डिजिटल ज़माने में हम कहते हैं रिव्यूज़ देखिए। हम किसी अनजान शहर में होते हैं तो अपना दिमाग नहीं लगाते, गूगल मैप्स के रिव्यूज़ पर ट्रस्ट करते हैं। किसी नए ब्रांड का प्रोडक्ट लेना हो तो अमेजॉन के स्टार्स चेक करते हैं। हम अपनी हार्ड एंड मनी किसी प्रोडक्ट पर नहीं, उस प्रोडक्ट के नीचे लिखी हुई पब्लिक ओपिनियन पर इन्वेस्ट करते हैं। और कंपनीज हमारी इसी साइकोलॉजी वीकनेस को बहुत अच्छे से समझती हैं। उन्हें पता है कि अगर रिव्यूज़ 4.5 से ऊपर हैं तो उनका बेकार से बेकार प्रोडक्ट प्रीमियम दिखने लगेगा। और यहीं पैदा होती है एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी जहां ट्रस्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बनाया जाता है। अब समझिए ये पूरा रैकेट चलता कैसे है। मान लो एक नई कंपनी मार्केट में आई, प्रोडक्ट बिल्कुल एवरेज है। अगर वो ऑर्गेनिक रिव्यूज़ का वेट करेगी तो शायद सालों लग जाएंगे और बिजनेस डूब जाएगा। तो वो शॉर्टकट लेती है। वो अप्रोच करती है डिजिटल माफिया को, जिसे कहते हैं रिव्यूज़ ब्रोकर्स। ये ब्रोकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हज़ारों आम लोगों के नेटवर्क चलाते हैं। गेम बहुत सिंपल है। सेलर आपसे कहेगा आप अमेजोन पर जाओ, हमारा प्रोडक्ट फुल प्राइस पर खरीदो। उस पर एक लंबा सा फोटो वाला 5 स्टार रिव्यूज़ डालो और जैसे ही रिव्यूज़ लाइव होगा हम आपको आपका पूरा पैसा यूपीआई के जरिए रिफंड कर देंगे और ₹50 का कमीशन अलग से। इस ट्रिक को अमेजोन का एडवांस एआई एल्गोरिदम भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि एल्गोरिदम की नज़र में एक रियल यूज़र ने रियल अकाउंट से रियल ट्रांजैक्शन किया है, पर रियल में वो एक पेड कारपोरेट स्कैम है। और अब तो ये गेम और आसान हो चुका है। स्कैमर्स को अब इंसानों की भी ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी और एडवांस एआई बॉट्स के ज़रिए एक क्लिक में हज़ारों यूनिक, इमोशनल और ह्यूमन साउंडिंग रिव्यूज़ सेकंड में जनरेट कर देते हैं। जो रिव्यूज़ आप पढ़कर इमोशनल हो रहे हो सकता है वो किसी सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया हो। ये स्कैम सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। ये आपके शहर के रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, होटल्स और यहाँ तक कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी चल रहा है। एक रेस्टोरेंट जो जहर जैसा खाना देता है वो 20,000 रुपये देकर अपनी रेटिंग 3 स्टार से 4.7 करवा लेता है। नतीजा, अगले दिन वहाँ मासूम कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है। और इस प्योर नेक्सस को सपोर्ट करती है इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। आजकल कारपोरेट स्पॉन्सर का चेहरा बदल चुका है। एक क्रिएटर कैमरा के सामने आकर प्योर कॉन्फिडेंस से बोलता है, गाइस मैं ये प्रोडक्ट पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसके रिज़ल्ट मैजिकल हैं। लेकिन उस कैमरे के पीछे लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उसकी स्क्रिप्ट तय करता है। प्रॉब्लम पेड प्रमोशन से नहीं, प्रॉब्लम इस बात से है जब झूठ को जेन्युइन अनबियास्ड ओपिनियन का मास्क पहनाकर बेचा जाता है। हम एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं जहां वायरल होना ज़रूरी नहीं, बस वायरल दिखना ज़रूरी है। तो क्या हम इस प्योर ट्रैप में फंसते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमें डिजिटल स्लेव नहीं, एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अगली बार जब आप कोई भी रिव्यू पढ़ें तो ये 3 रूल्स अपने दिमाग में फिट कर लेना। रूल नंबर 1,
अगर किसी प्रोडक्ट के 80% रिव्यूज़ में एक जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड या बिना किसी फला के सिर्फ तारीफ़ें हैं, तो समझ जाओ वहाँ स्क्रिप्ट लिखी गई थी। रूल नंबर 2, 5 स्टार रिव्यूज़ हमेशा पेड हो सकते हैं और 1 स्टार रिव्यूज़ कंपटीटर्स के द्वारा फेक्ड हो सकते हैं, लेकिन जो 3 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। लोग वहाँ अच्छाई और बुराई दोनों खुलकर बताते हैं। रूल नंबर 3, अगर किसी प्रोडक्ट पर पिछले 6 महीने से कोई रिव्यूज़ नहीं था और अचानक ही एक हफ्ते के अंदर 200 रिव्यूज़ आ गए, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, वो एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है। इंटरनेट ने हमें कनेक्टिविटी दी, इंफॉर्मेशन दी, लेकिन बदले में हमारी सोचने और परखने की काबिलियत छीन ली। आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज प्रोडक्ट चुनना नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज सच और झूठ के बीच का फ़र्क चुनना है। क्योंकि याद रखना, डिजिटल मार्केट में सबसे महंगी चीज़ कोई फ़ोन या गाड़ी नहीं है, तुम्हारा ट्रस्ट है। और अगर तुमने अपना ट्रस्ट ब्लाइंडली बांटना शुरू किया तो कोई ना कोई उसे खरीद कर चला जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हो और तुम आगे भी ऐसी इंटरनेट के डार्क रियलिटीज़ को देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करो और मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी इस फेक रेटिंग के ट्रैप में फंसे हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और ऐसे सच के साथ जो तुम्हारे सामने है पर तुम देख नहीं पाते। स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर।